नेट टीवी में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। नरकटियागंज की भाजपा विधायिका रश्मि वर्मा ने रविवार को इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा बिहार विधानसभा अध्यक्ष को भेजा है। रश्मि वर्मा ने अपना इस्तीफा देते हुए लिखा है कि वे निजी कारणों से अपने विधायक पद से इस्तीफा दे रही हैं। वहीं सत्ताधारी दल के विधायक के इस्तीफा की खबर से राजनीतिक गलियारे में हड़कंप मच गया है। बीजेपी इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने से परहेज कर रही है। गया जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में धान अधिप्राप्ति से संबंधित जिला टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिला पदाधिकारी ने जिला सहकारिता पदाधिकारी को निर्देश दिया कि वह किसानों को निबंधन कराने का एक और मौका दें, जिससे अधिक से अधिक किसान अपना धान बेच सके। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने जिला कृषि पदाधिकारी को भी निर्देश दिया कि वो किसान सलाहकार एवं कृषि समन्वयक के माध्यम से किसानों को पैक्स एवं व्यापार मंडल के माध्यम से धान बेचने के लिए प्रेरित करें, साथ ही साथ किसानों को सहयोग भी करें। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बोधगया प्रखंड में डीलर व एमओ का साठगांठ चरम पर है। स्थिति ऐसी है कि प्रखंड के किसी भी डीलर के खिलाफ अगर कोई लाभुक कंप्लेन करता है तो उसकी जांच में पहुंचने वाले प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी डीलर के नुमाइंदे से बात कर उसका वीडियो बनाकर वरीय अधिकारी के पास जांच रिपोर्ट सौंपा जाता है, जिस कारण गरीब के लिए सरकार के द्वारा चलाए जा रहे लाभकारी योजना का लाभ गरीब जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है। इसका मतलब यह नहीं कि डीलर अनाज नहीं बांटते हैं, बल्कि वितरण क्षेत्र में अमीरों का विशेष ख्याल रखा जाता है, जिससे कि जांच करने के लिए आने वाले अधिकारी उनसे ही बात कर अपनी जांच रिपोर्ट वरीय अधिकारियों के पास भेज सके। कुछ इस तरह का मामला सिरौजा गांव के महादली टोला बेलवाताड़ में देखने को मिला। यहां की गरीब जनता को कोविड-19 काल से मात्र कुछ महीना ही 5 किलो वाला फ्री अनाज मिल पाया है। एवं के साथ होने के कारण यहां की जन वितरण प्रणाली के दुकानदार जद्दू साहब का हौसला बुलंदी में रहता है। गायत्री देवी
गौरवानी गायत्री देवी। कार्ड में है बेटा कार्ड वही है इसे कभी 6 किलो दे है, कभी 7 किलो दे है ना, महीने ना मिल 2 महीना पर जाना है ना 6 किलो दे है। फ्री वाला दिल को ना एक हवा दिल की एक ही खो मिल रही फ्री वाला डीलर है जादू साहब। किलो चाव और 20 किलो गेहूँ तो हमरा दिल कोई 5 आदमी है तो हमरा उतना नहीं दिल को, हमरा दिल कोई बता देती है 15 किलो दिल को गेहूँ और 17 किलो दिल को चावल बस। फ्री वाला एको ना और पैसा ले को 70 रुपया नहीं, 1 महीना मिला है फ्री वाला, फिर बाकी सब पैसा वाला नहीं लिया है, माटी तेल नहीं दे रहा वही जादू साहब। मेरा समस्या ये है कि मेरा राशन कार्ड जे बनल है, देखिए सास ससुर ने जुटल है और पहले जाते थे बोले कि राशन दे दीजिए तो बोले कि राशन नहीं मिलेगा, और राशन बोले कि इस पे से हिगार देंगे तो देखिए 3 गो हिगरा लेना, और जब 3 गो हिगारा लेने तो जब जाते हैं राशन लाने के लिए तो देखिए 6 किलो देते हैं, 6 किलो चावल देता है सेहरवा चावल और 6 किलो मतलब कि गेहूँ देते हैं, तो 12 किलो मेरा देते हैं, और मतलब गेहूँ के मिलता है 20 किलो। अब 5 आदमी के एखन 20 किलो देता है, और मेरा 3 आदमी मतलब कि 3 आदमी के 12 किलो देता है, तो कौन हिसाब से देता है कुछ समझ में नहीं आ रहा। और इस पर बोलता है कि राशन कार्ड बनवा के लाया, अब बनेगा भी नहीं। जहाँ गए थे वह सौर भवन तो बोला था ना कि घर पर आना, घर पर तुम्हारा देगा, तो ये अपने से ही गार के मेरा दिया है, बात नहीं किया, बात भी नहीं किया, बांधने भी नहीं किया, कहा बोला ना बोला कुछ समझ में नहीं आया। और मेरा सास ससुर के 12 किलो सास ससुर के देता है और 12 किलो मेरा देता है, अब इस और पहले साथ ने देता था 25 किलो चावल और 25 किलो गेहूँ, 50 किलो साथ ने देता। 5 आदमी के 80 रुपया और मेरा 50 रुपया, 50 मतलब कि 100 मतलब कि 90 रुपया। फिर वो नहीं देता, कह रहे हैं 6 किलो चाहे पैसा ले या ना ले, वो उतना पैसा ले लेता है, बड़ी दिन से नहीं दे रहा है। कह रहे हैं कि हमको जे भी हिगार के जैसे दिया ना कहिया से एक बार दिया है, जहिया से हिगार ना कहिया से एक बार दिया है फ्री वाला से, भी बोले रहे ना 6 किलो दिए थे। 9 परिवार के है, इसमें जाते हैं लाने तो 18 किलो गेहूँ 18 किलो चावल देता है और 150 पैसा लेता है, और फ्री वाला तो लॉकडाउन में दिया था और इस बार तो नहीं दे रहा है। और जाते हैं तो पहले कहता है पैसा, तब बाद में गाला देता है। हाँ, और पहले तो अंगूठा पहले लगवा लेता है तब देता है, नहीं लगता है तो कहता है चल जाओ आपकी बार में मिल जाएगा, और जो नहीं उसको नहीं अंगूठा लगेगा तक का नहीं मिलेगा, ऐसे बोलता है और चला देता है। पर 2-3 महीना पर देता है, पर फ्री वाला नहीं देता है, पैसा लेके देता है। मिट्टी के तेल तो लगता है 5 महीना 6 महीना हो जाता है, तब मिट्टी के तेल देता है, तब वो भी हम लोग 1 लीटर देता है, और 1 लीटर में कुछ भी काम देता है। और वो भी चावल गाला लाने जाते हैं तो 18 किलो की जगह पर 17 किलो चावल होता है। फ्री वाला तो दाम नहीं देता है, पैसा लेता है। 3 गो पर बोलता है कि नहीं मिलेगा, नाम नहीं आया इसमें, 3 गो का नाम में है। 6 किलो 12 किलो पैसा 60 रुपया। 6 किलो 12 किलो दिल तू, फिर तीसरा ने फिर ऐसे 35 किलो मिला है लोग, 35 किलो फ्री वाला देता है कितना 6 किलो, 6 दूना 12 किलो। हाँ, बाकी पैसा ना महीने नहीं देता डीलर जादू सा। हमरा तो कहीं देते सर 11 गो डीलर कहता कि राशन कार्ड नहीं तुमको तो मिलता 2 के नाम काट दिया है, जिसमें 10 गो के मिलता है, तब 20-20 किलो करके देता है 40 किलो, 20 दूनी 40 किलो मिलता है ना, तब 20 दूनी 40-80 किलो मिलता है, और बाकी 2 को गायब कर देते उसको नहीं मिलता। और हम हर साल अरवा चावल मिलता है, उसना नहीं मिलता, कभी 2 महीना गायब कभी 3 महीना गायब कर देता है। 13 किलो चावल 13 किलो 100 रुपये की 90 रुपये ले है, 100 रुपया। बोधगया में घूमने के मकसद से चाइना के गुआंगडोंग से जुलाई 2019 में आने वाले 52 वर्षीय झांग झिवई कोरोना के कारण बोधगया में फंस गए हैं। कोरोना को लेकर डरे व सहमे हुए श्रद्धालु ने वीजा एक्सपायर के पहले ही गया के FRO के पास एक्सटेंशन या एग्जिट करने के लिए आवेदन दिया था। FRO के द्वारा लगातार प्रोसेस की बात कर उसे लौटाया जाता रहा, जिसके बाद विदेशी श्रद्धालु ने कोलकाता में स्थित चाइना के एम्बेसी में मेल कर उन्हें स्थिति से अवगत करवाया था, लेकिन पासपोर्ट का कोई समाधान नहीं होने पर उसकी समय सीमा 17 जून 2020 को समाप्त हो गई, जिसके बाद वह जिस गेस्ट हाउस में रुका हुआ था उसके द्वारा उसे गेस्ट हाउस को खाली करवा दिया गया, जिसके बाद कई दिनों तक विदेशी श्रद्धालु इधर उधर भटकता रहा। काफी प्रयास के बाद उसे स्थानीय लोगों के द्वारा आश्रय दिया गया।
2 साल से भारत में रहने के कारण धीरे धीरे उसका पूरा रुपया समाप्त होने लगा है। रुपये नहीं रहने पर उसे अपने खाने और रहने की चिंता सता रही है। मामला जैसे ये चाइना से आया था 2000 समझ में मिला है 2019 में आया था, ठीक है। उसके बाद इसका एक्सपायर हुआ है वीज़ा 2020 में 21 में जून में, ठीक है। उसके बाद कोरोना का ऐसा महामारी आ गया था, ये काफ़ी ज़्यादा डर चुका, ठीक है। उसके बाद से ये प्रोसेसिंग तो खैर नहीं हो पाया, कोशिश किया था, लेकिन ये इतना डरा हुआ था कि ये कहीं मतलब किसी को बता भी नहीं पाया, ठीक है। उस बीच इसका वीज़ा एक्सपायर हो चुका, ठीक है। इससे पहले ये राजू अम्रपाली गेस्ट हाउस में था, काफ़ी दिन वहाँ पे था, ठीक है। उसके बाद फिर ये अपना जो भी मतलब बोधगया में रह रहा है, मंदिर के थ्रू जो भी हेल्प होता है, ये मंदिर से इसको हेल्प मिलता है, जो भी खाने पीने का है। उसके बाद इसको कोई भी जगह रखने के लिए नहीं एग्री हुआ, तो हमारे अंकल ने, जिनका नाम राजीव कुमार है, होटल नाम है, तो वहाँ पे हरियरपुर में उनका एक प्लॉट है, वहाँ पे इनको मदद के लिए 1-1.5 महीना से वहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है। तो इस बीच इनका काफ़ी ज़्यादा इंक्वायरी आया, उसके लिए हम मदद कर रहे हैं इनका। अभी जो वीज़ा एक्सटेंड या फिर एग्जिट कोई भी वीज़ा इसे ये अप्लाई कर रहा है, तो अंडर प्रोसेसिंग में जा रहा है। प्रोसेसिंग ये 3-4 महीने से तो कोशिश में है, ठीक है। इसके पहले भी तो काफ़ी ज़्यादा कोरोना की वजह से डरा हुआ था, तो उस बीच नहीं कर पाया, ठीक है। ये हरियरपुर गाँव में एक प्लॉट है राजीव कुमार का।你跟他说所有的原因就是因为没有飞机，没有飞机，没有飞机回去。我的飞机票早就买好了，买这个 64 प्लस अभी चाइना का फ्लाइट भी नहीं चालू है, ये जा सकता है। 有飞机我早就 go China。 ये इस वजह से ये 3 बार नेपाल भी जा चुका है। तो 你就跟他说没有飞机就是这样。 फिलहाल कोई भी फ्लाइट चल नहीं रहा है, 有飞机我早就走了。 नहीं हो पा रहा है। उनका नाम क्या है? 1700 इसका नाम है चांग चिरवेई। गया के बोधगया में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने आम जनता से मास्क पहनने की अपील की है, जिसको लेकर गया सदर एसडीएम इंद्रवीर कुमार व बोधगया एसडीपीओ अजय कुमार के साथ पुलिस का पूरा अमला वाहनों के काफिले के साथ नगर के प्रमुख चौराहों और मार्गों में फ्लैग मार्च करने निकला। एसडीएम ने जांच के दौरान बगैर मास्क पहने बाइक चालक, ई रिक्शा चालक, पैदल चलने वाले राहगीरों सहित अन्य वाहन चालकों से फाइन भी किया। इस बीच बिना मास्क के घूम रहे लोगों को एसडीएम ने समझाया भी। बिना मास्क पहने लोगों को 50-50 रुपए का फाइन काटा गया।
संक्रमण फिर से बढ़ रहा है और इसको लेकर के फिर से मास्क चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है ताकि और लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। इसी क्रम में आज मास्क चेकिंग अभियान अनुमंडल पदाधिकारी महोदय के साथ और ट्रैफिक थाना और अंचलाधिकारी, थाना प्रभारी बोधगया, इन सभी के साथ एक ज्वाइंट हम लोग मास्क चेकिंग अभियान चला रहे हैं। कोविड के बढ़ते केसों को देखते हुए सरकार के द्वारा दिशा निर्देश जारी किया गया है। उस दिशा निर्देश में है कि आम पब्लिक के द्वारा मास्क का प्रयोग किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है। तो उसी में है कि इसकी जागरूकता बढ़ाने के लिए हम लोग मास्क अभियान चलाए हुए हैं और जो नहीं पहनते हैं उसे सरकार के द्वारा जो तय किया गया है 50 रुपये का वो फाइन लेकर के। उद्देश्य ये है कि लोग मास्क पहने, क्योंकि जिस तरह से ओमिक्रॉन और कोविड का प्रसार हो रहा है, मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंस का पालन करना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए एक तरह से इसको मास्क चेकिंग अभियान के साथ साथ ये भी माना जाए कि जागरूकता अभियान है। लोगों में जागरूकता पैदा हो इसी के माध्यम से कि लोग मास्क पहने। और अभी तो बचाव का यही तरीका है, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग यदि करेंगे तो कोरोना से बच पाएंगे, हम सुरक्षित रहेंगे, समाज सुरक्षित रहेगा। शेरघाटी अनुमंडल कार्यालय सभागार में एसडीओ अनिल कुमार रमन एवं डीएसपी परवेंद्र भारती ने गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर शहर के बुद्धिजीवियों एवं अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 26 जनवरी के अवसर पर शहर के रंगलाल इंटर विद्यालय के मैदान में प्रत्येक वर्ष की तरह पूरे धूमधाम के साथ झंडोत्तोलन किया जाएगा। इस मौके पर मनरेगा बाल विकास परियोजना, स्वास्थ्य विभाग, जीविका, अग्निशमन विभाग के अलावा इच्छुक विद्यालय के द्वारा झांकी भी निकाली जाएगी। ठीक है, इसके बाद कोई यहाँ पर मुख्य रूप से हम लोग की बैठक 26 जनवरी के लिए था कि 26 जनवरी की तैयारी हम लोग कैसे करें, किस प्रकार से करें और किस तरह से कोविड जैसे महामारी की स्थिति में भी बेहतर ढंग से हम लोग 26 जनवरी को मना पाए, इसी पर मुख्य रूप से बैठक। कुछ समय में परिवर्तन हुई है, जो 5 मिनट का अंतर हम लोगों ने रखा है, क्योंकि झांकी डाले हैं तो झांकी डालने के काम पर टाइम और पुरस्कृत करने के लिए प्रशासनिक पर देने की कुछ समय की आवश्यकता थी, इसीलिए हम लोगों ने 5 मिनट का अंतर दिया। और साथ ही साथ एक टाइमिंग में अंतर हुआ है ब्लॉक में और उपकारा के दोनों में, क्योंकि उल्टा होता था जाने के लिए। तो हम लोग का प्लान ये हुआ है कि अनुमंडल कार्यालय से झंडोत्तोलन करते हुए उपकारा होते हुए ब्लॉक जाएंगे। बोधगया थाना पुलिस ना एफआईआर ले रही है, ना ही डॉक्टर को इलाज करने दिया। जी हाँ, यह हम नहीं कह रहे, ये मामला है गया के विश्व धरोहर बोधगया रत्ती बिघा का। वहां की महिला बता रही है कि उनके साथ 5 जनवरी को उसके घर के पास के ही रहने वाले व्यक्ति ने नाली गली के मामले में लेकर मारपीट की। जब महिला के पिता मामले की लिखित शिकायत थाना अध्यक्ष से करने पहुंचे तो वहां आरोपित पहले से थाना अध्यक्ष के साथ बैठकर बात कर रहा था और पीड़ित को इलाज करवाने के लिए कहते हुए थाने से जाने को कहा गया, जिसके बाद सीएचसी बोधगया में चिकित्सक के द्वारा रात को उनका इलाज नहीं किया गया और मगध मेडिकल रेफर कर दिया गया। पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया है कि उन्हें किसी ने बताया कि बोधगया थाना अध्यक्ष ने सीएचसी बोधगया में कॉल करके उनका इलाज करने से मना कर दिया था, इसलिए उन्हें मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया। पीड़ित ने बताया कि हमला करने वाला महाबोधि मंदिर प्रबंध कारिणी समिति के कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी सरजू मालाकार है, जो अपने आप को बीटीएमसी के ऊंचे पोस्ट और अधिकारियों से संबंध का ध्वंस हमेशा दिखाते रहता है, जिससे मोहल्ले के कई लोग प्रभावित हैं। इसी ध्वंस का विरोध करने का नतीजा हम सभी को उठाना पड़ रहा है। बच्चे बैठ के घरे मारी लगा के गेट खोल के सर जो हेलो हेल के कहो कि ये सब को मार और ऐसा पे बाले बच्चे मिल के हमारे बेटा के हाथ तोड़ देखो तो बेटवा के छोड़ावे के लिए तो रेडवा से मथवा पर मारे जाते तो हमरा बचा लियो, ऐसे के हाथवा टूट गया, हमारे हाथवा टूट गया, बेहोश होके गिर गया। ये 5 जनवरी को हुआ था
गली के बगल में ये जो है कोला, उसके लिए हुआ था। सुबह में सब लोग झगड़ा किया, उसके बाद रात में शाम में 6 बजे आकर सब मारने लगा अचानक। हम लोग गेट के पास बैठे हुए थे, पूरा आया वो लोग, डंडा लाठी और ये रॉड वगैरह लेकर आया और सबको मारने लगा। घर में पापा मेरे नहीं थे, बस हम लोग थे और मम्मी, भाई, बहन और हम थे। ये सरयू मालाकार और उनका पूरा परिवार, भाई का बेटा, ये सब आया और पूरा मारने लगा। पूरा भाई, बहन और बड़ी मम्मी है, 4 लोग हैं जो ज़्यादा सीरियस हुए हैं। सरयू मालाकार द्वारा हुए हैं, सब उनके पूरा परिवार मिलकर। ये मेन ऊपर में कुछ काम करते वहीं स्टाफ में है। पापा लेकर गए तो वो ये कुछ पैसा वगैरह का मैटर है तो नहीं किया। उन लोग वो वहाँ पहले ही जाकर पहुँचा हुआ था, हम लोग को बाहर खड़ा किया। उन लोग बोला कि हाँ वो हम बात करके आपसे मिलते हैं, और वो अंदर बैठा हुआ था, उन लोग से बात किया। उसके बाद बोला ठीक है आप लोग मेडिकल जाइए, ऐसे किया। उसके बाद कुछ नहीं किया। गली नाला के चक्कर में वाद विवाद हुआ था। सरयू मालाकार जो BTMC में कार्यरत है, तो उस समय माजरा ठंडा हो गया था, लेकिन अचानक से शाम 6 बजे के आसपास वो कुछ 10 लोगों के साथ घर में आ गए और लाठी डंडे और रॉड को लेकर के, और जो परिवार में जितने भी लोग थे उनके साथ मारपीट करने लगे। बेसिकली उस समय घर के गार्जियन अवेलेबल नहीं थे, तो जो भी महिलाएं, बच्चे थे, सबके साथ उन लोगों ने मारपीट किया। और किसी को सर पर चोट आई है, किसी को पीठ पर चोट आई है, किसी के हाथों पे चोट आया है, तो किसी का कपड़ा फाड़ दिया गया है, किसी का गहना छीन लिया गया है। और इस सब को लेकर जब हम थाने गए रिपोर्ट लिखवाने के लिए, तो सरयू मालाकार जो BTMC में कार्यरत है, उनके दौर से कारण थाना वालों ने हमारा अर्जी एक्सेप्ट नहीं किया। और एक्सेप्ट नहीं करने के कारण उन्होंने कहा कि आप जाकर इलाज करवाइए पहले। तो हम जब हॉस्पिटल गए इलाज करवाने के लिए, तो वहाँ भी डॉक्टर ने हमें बाहर निकाल दिया, इलाज नहीं किया वहाँ पे। और दूसरे डॉक्टर के द्वारा हमें सुनने को मिला कि थाना प्रभारी से यहाँ पर फ़ोन आ गया है और आप लोग का इलाज यहाँ पे नहीं लेगा। तो किसी और डॉक्टर ने वहाँ पे थोड़ा इंसानियत दिखाते हुए हम लोगों को मगध मेडिकल में रेफ़र कर दिया। और वहाँ पर हम जब गए इलाज कराने के लिए, तो वहाँ पे काफ़ी स्थिति खराब दिखी और हमारा इलाज में काफ़ी लेट हुआ। और जिसकी वजह से अभी तक हमारा एक सुमित नाम का लड़का जो कि अभी तक हॉस्पिटल में ही एडमिट है। घटना 5 जनवरी शाम 6 बजे की है। पहले हम बोध गया PHC हॉस्पिटल में गए थे, तो वहाँ से हमें हमारा ट्रीटमेंट नहीं किया गया और हमें वहाँ से निकाल दिया गया। नंद कृष्णा डॉक्टर का नाम। वहाँ से हमें हवाला देकर निकाल दिया कि यहाँ पे इलाज नहीं होगा, आपका केस एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो दूसरे डॉक्टर ने आके बोला कि वहाँ से फ़ोन आ गया, आप लोग को नहीं यहाँ पे इलाज करेगा। थाना से फ़ोन आ गया प्रभारी से, उन्होंने मेंशन किया कि फ़ोन आ गया, तो उन लोगों ने बोला आपका इलाज यहाँ नहीं होगा, हम आपको रेफ़र कर दे रहे हैं मगध मेडिकल में। इस मामले में जब IBN TV ने थाना अध्यक्ष बोधगया से बात किया, तो थाना अध्यक्ष ने सारे आरोप को बेबुनियाद बताया और जानकारी दी कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। थाना अध्यक्ष ने यह भी बताया कि मुकदमे में विलंब होने का कारण भी पीड़ित ने लिख के दिया है। यह मामला आपसी विवाद का है। पूर्व में भी दोनों परिवार में ऐसा मामला प्रकाश में आया था। उन्होंने कहा कि थाना स्तर से कोई विषयता नहीं बरती गई है। जिन व्यक्तियों पर मुकदमा किया गया है, जांच उपरांत विधि सम्मत उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। बांके-बाजार प्रखंड में त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव 2021 में निर्वाचित सरपंच पद के प्रतिनिधियों ने सरकार के द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना करते हुए एक बैठक सर्वोदय मैरिज हॉल में आयोजित की। बैठक की अध्यक्षता दिनेश प्रसाद ने की। बैठक में बांके-बाजार प्रखंड के सरपंच संघ का गठन किया गया। बैठक के दौरान सर्वसम्मति से सरपंच संघ के अध्यक्ष रंजीत दास, उपाध्यक्ष मोहम्मद वकार अली खान तथा कोषाध्यक्ष रेणु कुमारी, सचिव मनीष कुमार एवं मीडिया प्रभारी संध्या कुमारी को बनाया गया। जबकि वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है कि बहुत से ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो बिना मास्क के सभा में सम्मिलित हैं। नए जनप्रतिनिधियों को यह भी समझाना होगा कि कोरोना गाइडलाइन का उन्हें पालन करते हुए अपने पंचायत में भी उसका पालन करवाना है। गया रेलवे जंक्शन पर RPF की टीम ने 2 तस्करों को 26 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार हटिया इस्माइलपुर एक्सप्रेस से दोनों युवक रावल किला से गांजा लेकर सासाराम जाने के लिए सफर कर रहे थे, लेकिन गया रेलवे स्टेशन पर ही संदिग्ध स्थिति में देखने पर RPF की टीम ने युवक की तलाशी ली और पूछताछ की। इस दौरान उनके पास रहे बैग से 26 किलो गांजा जब्त किया गया। गिरफ्तार दोनों युवक का नाम भरत कुमार सिंह है जो कैमूर जिले का रहने वाला है, वहीं दूसरा अंजनी पांडे रोहतास का रहने वाला बताया जा रहा है।
वीबीसीएन IBN टीवी में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए हमें और वीबीसीएन IBN टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।